तो वहां पे क्या हो पाता है कि हाइड्रो पावर तो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पे हमारा लॉस होने लगता है। लीस्ट फंड फिट The multi-purpose project have also failed to derive maximum benefit in respect of flood control as the embankment, drainage channel and flood protection measurably to achieve results. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग तो बनाते हैं डैम या फिर एम्बैंकमेंट, जो कुछ भी बना रहे हैं कि हम लोग फ्लड को कंट्रोल करेंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भी एरिया होता है, जो हम लोग देखते हैं कि उस एरिया को हमको इरिगेशन पर्पज से यूज करना है, या फिर उस इरिगेशन में क्या करना है कि जो भी हम लोग को घर बसाना है या फिर एरिया एक बनाना है, तो वो चीज हो नहीं पाता। जब बाढ़ आता है तो ऑब्वियसली उसमें डैम भरने के बाद या फिर इम्पैक्टमेंट के बाद भी उसमें पानी आ ही जाता है। तो हमारे लिए क्या होता है कि एक मतलब को डी बेनिफिट की काम करता है। उसके बाद है एडवर्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। Multi-purpose projects have resulted serious adverse environment impact in the respect of degradation of soil content arising of water logging of soil salinity in the command area। कि जब हम लोग बना रहे हैं डैम बनाया, तो डैम बनाने के बाद जो अप स्ट्रीम वाला एरिया है, अप स्ट्रीम वाले एरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। उससे क्या होता है कि जो आना, उससे भी क्या होता है वाटर लॉगिंग हो जाता है। अगर वो सलाइन वाटर है तो क्या होता है कि जितने भी आसपास के एरिया है जो हम लोग पहले से इरिगेशन में यूज कर सकते थे, और मैं केवल वो जो एरिया है वो वाटर लॉगिंग हो गया है, तो वहां पे क्या होता है, वहां का सॉइल क्या होता है सलाइन हो जाता है, जिससे फिर आगे इरिगेशन पर्पज उसको यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अभी देखो बहुत सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों? ताकि हम एक रिवर के पानी को दूसरे रिवर में हम लोग भेज सकते हैं। अगर एक रिवर में हमारा लेवल वो हाई होते जा रहा है, तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, उसको हम उसके जो पानी होता है, पानी को हम डाइवर्ट करके दूसरी नदी में भेज सकते हैं या फिर दूसरे रिवर में भेज सकते हैं। तो ये पर्पज हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा बात हम लोग ये कर रहे हैं कि जब हम लोग नेविगेशन चैनल की तरह डील करते हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा एक वे है, अगर सपोज वाटर वे का हमारा है नाव, और वहां पे हम लोग को दूसरे नदी में ले जाना है, तो हमको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा दूसरे नदी में जाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, इंटर की हम लोग को जो कॉस्ट है और वो कॉस्ट कम जाए, और वहां से हमारा डायरेक्ट कम टाइम में क्या हो रहा है कि वो एक नदी से दूसरी नदी में क्या हो जा रहा है, वो शिप जो है शिप जा पा रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ इंटरलिंकिंग द रिवर इज टू ज्वाइन द इंडियन रिवर थ्रू रिजर्वायर एंड कैनाल। दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड विल प्रोवाइड वाटर थ्रू the year. Farmers will also get benefit as they will not be dependent on monsoon for water। उसको लिखा है इंडिया हैज अप्रोक्स 4% level and India's population is around 16% on world population. But every year hundred of million of cubic मतलब कि मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर ओशन in India has to meet its needy only 4% of the water। अभी जैसे हम लोग तो अभी जैसे बता रहे हैं कि जो भाई रिवर इंटरलिंकिंग का मेन पर्पस यही होता है कि पानी को एक नदी है, एक नदी ऐड कर देना, या फिर एक नदी को दूसरी नदी से ऐड कर देना, मतलब लिंक कर देना, एक नदी को दूसरी रिजर्वायर से लिंक करना, ताकि पानी जाता रहे। अगर हम नेविगेशन चैनल का यूज करें, नेविगेशन चैनल हमारा होता रहे, वजह से भी हम लोग उसे पूरा यूज करते हैं। देखो एक चीज यहाँ से लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इन टू नॉर्दर्न हिमालय रिवर लिंक कंस्टिट्यूएंट, साउदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 इंटरस्टेट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। पहले क्या होता था ना कि पहले इंटरलिंकिंग नहीं था, स्टेट के अंदर इंटरलिंकिंग नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्टेट के अंदर भी जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स को क्या किया जाता है, इंटरलिंक किया जा रहा है। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग मैनेज अंडर द नेशनल वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। अब हमारा क्या करा है कि हमारा मिनिस्ट्री बनाया गया वाटर रिसोर्स का, उसके अंदर एक हमारा अथॉरिटी बनाया गया। वो अथॉरिटी हमारा क्या देखता है कि जो ये हमारा इंटरलिंकिंग काम कैसे कैसे करना है, कितना हमारा कॉस्ट गिरेगा, मतलब सब कुछ उसको देखना होता है। देखो यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है कि इसमें एक कोसी घाघरा है, घाघरा गंडक है, ये सब इंटरलिंक किया गया है, एक दूसरे से लिंक किया गया है। इसके एडवांटेज देखते हैं क्या होता है। इंडिया
This is moved during monsoon season from June to September. Most of it falls in northern and eastern part of India. उसके बाद देख रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर जो पहाड़ी वाले एरिया होता है ना, उसमें गिरता है, या फिर और भी कुछ-कुछ जो बेसिकली और ज़्यादा बारिश जो होता है, वो हमारा केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या में जो अरेबियन सी से जो हमारा पानी आता है, वो प्रेसिपिटेट होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन साउथ पार्ट आर कंपैरेटिवली लो। इट will have shortage of water. Interlinking a river will help this area to have water throughout the year. जहाँ पे पानी कम जा रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर इंटरलिंकिंग के थ्रू हमें क्या कर रहा है, पानी को पहुंचा दे रहे हैं। The main occupation of rural India is agriculture, and if monsoon fails in a year, then agriculture activities come to a standstill, and this will aggravate rural। तो क्या कर रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कहीं कहीं अगर मानसून नहीं आता है बिहार में, या फिर इंडिया में मानसून नहीं आता है समय से, तो क्या होता है, खेती प्रॉपर नहीं हो पाता। जहाँ पे इरिगेशन नहीं है, जहाँ पे पानी पहुंच नहीं रहा है अच्छे से, तो वहाँ क्या होता है, किसान लोग जो फार्मर्स लोग का खेती हो नहीं पाता है। तो इंटरलिंकिंग करने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी पानी को पहुंचा रहे हैं, ताकि प्रॉपर हमारा फार्मिंग हो सके। देखो उसके बाद लिखा हुआ है, द गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र बेसिन सी फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। In order to from this area had to be diverted in other area where there is a scarcity of water। अभी देखो जैसे बताया कि जहाँ पे हाई फ्लड लेवल ज्यादा हो जा रहा है, वो जरूरत से जब लेवल से ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। अब देखो हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से बहता है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आता है, और वो जाके गंगा के डेल्टा में मिलता है। तो वो एरिया हम लोग असम वाला एरिया हो गया, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा देखते हैं कि बाढ़ बाढ़ आया हुआ रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पानी है, पानी को हम लोग क्या करते हैं। There is two-way advantage with this. Flood will be controlled and scarcity of water will be reduced। अब असम वाले एरिया में देखते हैं कि पानी पानी पूरा भर जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डूब जाता है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग अगर पानी को अगर डाइवर्ट बच जा रहा है, और जिस एरिया में पानी को भेज रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली पानी की कमी होगा, तभी हम लोग वहाँ भेजेंगे। तो उस एरिया में क्या हो रहा है, वाटर का फुलफिलमेंट भी होते जा रहा है। देखो उसके बाद लिखा हुआ है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर विल आल्सो हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑन अ लॉन्गर रन। दिस कैन बी यूज्ड एज इनलैंड वाटरवे व्हिच हेल्प इन फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी जस्ट बताया तुमको, अगर हम लोग इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, तो सपोज कि अगर छोटा छोटा शिप है, उसको हमको एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाना है, तो हम लोग इंटरलिंकिंग नहीं है, तो हमको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर इंटरलिंकिंग किया हुआ है, तो हम आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, एक रिवर से दूसरे रिवर में जा सकते हैं। Interlinking creates new occupation for people living in and around these canals, and it can be a main area for fishing of India। जहाँ पे कैनाल वगैरह बना रहे हैं, पानी स्टोरेज हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है आदमी लोग, जो भी हमारा उसके आसपास के लोग रह रहे हैं, वो फिशरिंग वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, रेवेन्यू जनरेशन का भी एक कारण बन जाता है। अब देखो इसका कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर विल कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। In order to create channel and reservoir, there will be a mass deforestation. This will have impact on rain and in turn affect the whole cycle of life। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग कैनाल बना रहे हैं या फिर हम लोग इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करें कि कोई भी अगर रिवर रिवर के जो किनारा है, किनारा से हम लोग कट कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कोई भी रिवर हो, रिवर है या फिर कोई हमारा सी है, या कोई भी हमारा कैनाल चैनल है, तो उसको किनारा जो होता है ना, किनारे पे बहुत सारा पेड़ लगाता है ऑलरेडी, या फिर वो किसी भी तरह लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कैनाल बनाएंगे, जब इंटरलिंकिंग करेंगे, तो हम लोग को डिफॉरेस्टेशन कराना, मतलब बहुत उस कैनाल को बनाने के लिए जितना भी पेड़ होगा, उस पेड़ को काटना पड़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग जब EIA का स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जब स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है